उसने एक वर्ड दे दिया है, ठीक है, जो कि आपको एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है। और अगर आपसे वो ये कहता है कि आपने उसका एंटेनम बताना है, ठीक है, अगर आपको एक वर्ड दे दिया जाता है जो कि आपको एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है, और आपसे वो ये कहता है कि आपने इसका एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है, देन आप क्या करेंगे? आप कौन सी ऑप्शन को चूज करेंगे जो कि आपको पॉजिटिव वाइब दे रही हो, नेगेटिव वाइब दे रही हो, या न्यूट्रल वाइब्स दे रही हो? सो डेफिनेटली आप उसी ऑप्शन को चूज करोगे जो कि आपको नेगेटिव वाइब्स दे रही होगी, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी तरह से यहाँ पे एंटोनिम की बजाय अगर मुझे सिनोनिम फाइंड आउट करने का कहा जाए, ठीक है, अगर मुझे सिनोनिम फाइंड आउट करने का कहा जाए, सेम मीनिंग, तो अगर मुझे ये वाला जो वर्ड है ये आपको पॉजिटिव वाइब दे रहा है, तो मुझे इन दैट पर्टिकुलर केस कैसा वर्ड चूज करना होगा जो मुझे कैसी वाइब्स दे रहा हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? हाँ बिल्कुल, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे, इसलिए हम जो है वो क्या करते हैं, अपने वाइब्स देखते हैं, ठीक है, इस वाइब्स से आप अपने आइडेंटिफाई कर लेते हो अपनी करेक्ट आंसर। नो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एक वर्ड्स के सिनेरियो ले लेते हैं जिसके केस में आपको एक वर्ड हमारे पास आता है जिसका आपको मतलब ही नहीं पता, ठीक है। एक वर्ड हम ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमने एक वर्ड ले लिया जो कि एक आपके लिए टोटली अनसीन वर्ड है, इसका आपको मतलब नहीं पता कि इसका करेक्ट मतलब क्या होगा, ठीक है। अब आपके यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए ऑप्शन अवेलेबल है, बी ऑप्शन अवेलेबल है, सी ऑप्शन अवेलेबल है, एंड डी ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। नाउ अब आप क्या करते हो यहाँ पे? अच्छा, बाय द वे, जो ऐसे बच्चे हैं ना जिनका 9 तारीख को टेस्ट है, ठीक है, जिन्होंने मैम आमना को कांटेक्ट कर लिया हुआ था, आई होप कि आप लोगों ने मैम आमना को कांटेक्ट करके आप लोग ग्रुप के अंदर एडिट हो गए। सुबह आप लोगों की प्रोबेबली 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी, 9 बजे नहीं, सुबह 8 बजे, ठीक है। सुबह 8 बजे आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है, 8 बजे से ऑनवर्ड, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की जिनका टेस्ट 9 तारीख को है, ठीक है। बाकियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकियों के लिए हम चीजें 3 3 बार करेंगे दोबारा। अच्छा जी, सुनो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आपकी यहाँ पे आती है डेट स्पेसिफिकली और मेगालिथ, ठीक है। मेगालिथ की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास बेसिकली अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका वर्ड का मतलब नहीं पता कि मेगालिथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आप इन डेट पर्टिकुलर केस आप क्या करोगे, एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है, कि आप अब मुझे खुद बताओ कि अगर एक वर्ड है जिसका वो आपसे कहता है कि बताओ मुझे इसका एंटोनिम बताओ, ठीक है, क्या मेरी ऑप्शन के अंदर दो इसके एंटोनिम हो सकते हैं? डेफिनेटली नो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक मेरे पास ऑप्शन है सैड और एक मेरे पास ऑप्शन है सोरो, ठीक है, अगर मुझे आपके पास दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, एक मेरे पास ऑप्शन है सैड और एक मेरे पास ऑप्शन है सोरो। नो अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि एक आपके पास ऑप्शन है सैड और एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सोरो की, क्या ये दोनों ऑप्शंस आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं? डेफिनेटली नो, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम है, सैड भी आपको वही मीनिंग दे रहा है जो कि आपको सोरो मीनिंग दे रहा है, तो डेट मीन्स कि आपके पास ना तो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है और ना ही आपके पास आपकी सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, तो इधर आपकी ए ऑप्शन ठीक होगी या फिर आपकी डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, ठीक है। इस तरह से आप अपने आंसर के और ज्यादा करीब चले जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो हमारे पास टेक्निक आती है डेट इज बेसिकली बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच की टेक्निक। बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच की टेक्निक आपको क्या कहती है? लाइक फॉर एग्जांपल, बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच की टेक्निक आपको ये कहती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है ना, यहाँ पे कोई भी वर्ड है, ठीक है, जो भी वर्ड आपसे पूछा जा रहा है, इसका वो मुझे ये कहता है कि मुझे बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने जो आपका वर्ड है ना उसमें से चेक कर लेना है, ठीक है, आपका जो वर्ड है वो आपने चेक कर लेना है कि वो आपकी किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, कि आया वो आपके पास बेसिकली आपका नाउन है, तो आपका करेक्ट आंसर भी नाउन होगा।
अगर आपका वो एडजेक्टिव है वर्ड, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी एडजेक्टिव होगा। अगर आपका एडवर्ब है, तो आपका करेक्ट आंसर भी एडवर्ब होगा। ठीक है। अगर आपका जो वर्ड है वो आपका वर्ब है कोई, तो आपका करेक्ट आंसर भी वर्ब होगा। ठीक है। तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपना जो सिनोनिम वगैरह का आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है माइंड के अंदर कि सर अगर हमें यही ना पता हो कि आपके वर्ड को वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो उसका भी मैं सोल्यूशन आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लास्ट हमारे पास टेक्निक आती है, डेट इज बेसिकली योर गेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट का। गेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट लाइक का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब आपका ये क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रीहेंशन में पूछा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और आपसे वो पूछता है कि बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और अंडरलाइन करके वो आपसे ये पूछता है कि बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, अच्छा सो इस वर्ड का अगर आपसे कहा जाता है कि बताओ कि इस वर्ड का मीनिंग होगा क्या, तो इन दैट केस आपने क्या करना है कि आपके जो भी सेंटेंस है ना, इस वर्ड को आपने इग्नोर करना है और इग्नोर करके उस लाइन को आपने फ्लो के अंदर 5 से 10 बार पढ़ना है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बाय गेसिंग द डैश ऑन द वर्ड, बाय गेसिंग द डैश ऑन द वर्ड, बाय गेसिंग द डैश ऑन द वर्ड, वहां पर आपको किसी न किसी चीज की कमी महसूस होगी। और वो बेसिकली जिस चीज की भी आपको कमी महसूस हो रही हो, वही बेसिकली आपके उस वर्ड का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वर्ड है, आपके पास एक वर्ड है अमलगमेशन। कैन यू आंसर इसका सिनोनिम क्या होगा? अमलगमेशन। गुड। चने। सो बेसिकली अब हम करेंगे ये कि आपने एक चीज याद रखनी है कि आप जब भी आपके पास जो नाउन्स होते हैं ना अमूमन, ठीक है, मोस्टली आपके जो नाउन्स होते हैं वो आपके एंड हो रहे होते हैं MENT के ऊपर, TH के ऊपर, TION के ऊपर, OR के ऊपर, ER के ऊपर, GE के ऊपर, शिप वगैरह के ऊपर। ठीक है। MENT के ऊपर, TH के ऊपर, TION के ऊपर, OR के ऊपर, ER के ऊपर, GE के ऊपर, शिप के ऊपर। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस वर्ड के अमलगमेशन की, इसके भी आखिर में हमें वर्ड का नहीं पता क्या है, इसका वर्ड का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है। हमें हमने यहाँ पे ये देखा कि आपका वर्ड जो है वो TION के ऊपर एंड हो रहा है, डेट मीन्स कि आपके पास क्या होगा, नाउन होगा। और हमें ऐसी ही ऑप्शन चूज करनी है। अगर हम LY की बात करते हैं तो LY का इस्तेमाल अमूमन एडजेक्टिव या एडवर्ब के आखिर में होता है। ठीक है। कम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इसके आखिर में भी TION आ रहा है कि आपके पास नाउन है। ठीक है। आपके पास जो ING आपके पास फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं वो आपके जेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो वर्ड है वो आपके पास बेसिकली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। इसके अलावा आपने कुछ और चीजें भी याद रखनी है, लाइक फॉर एग्जांपल अमूमन आपके अगर आखिर में ED आ रहा है ना, ये EN आ रहा है, ठीक है, ED या EN आ रहा है वर्ड के आखिर में, तो चांसेस आर देयर कि वो आपके पास एक वर्ब होगा। ठीक है। ED and EN वर्ड के आखिर में, लाइक फॉर एग्जाम्पल जम्प्ड हो गया, वॉकड हो गया। ठीक है। और इस तरह से EN अगर आपके आखिर में आ रहा है, टेकन हो गया, ईटन हो गया। अच्छा इस तरह से अगर हम बात करते हैं, वोकन हो गया। अच्छा, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके जो एडजेक्टिव है ना, उसके आखिर में अमूमन आपके पास स्पेसिफिकली IVE अमूमन आता है वर्ड्स के आखिर में। IVE आपके पास आता है, या फिर OUS आपके पास वर्ड के आखिर में आ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्जियस है, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेटिव है, अट्रैक्टिव है। हाँ जी बिल्कुल, नाउन का सिनोनिम नाउन ही होता है।
इस तरह से अगर हम बात करते हैं एडवर्ब की, एडवर्ब के आखिर में अमूमन एल वाई आता है, ठीक है, या फिर आपके पास वाइस आता है, डब्ल्यू आई एस टी वगैरह। चलो, चले अगर मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, आपने मुझे इसका मीनिंग गेस करके देना है। सेकंड वर्ड आपकी एक वर्ड है, इसका ट्राई करें मीनिंग गेस करने की। नंबर पे मैंने रिप्लाई नहीं किया बेटा, सुबह 9 बजे से क्लासेस चल रही हैं, और आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, रिप्लाई मोबाइल हाथ में उठाने का टाइम कम है। अच्छा जी, सो अगर हम बात करते हैं, आपके पास इस वर्ड को मैं ब्रेक करता हूँ ना, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सरकम का आपके पास आ रहा है, तो इट विल बी, जैसे आप सबने आंसर किया, कोई सर्कल चीज होगी, कोई सरकमफेरेंस से रिलेटेड चीज होगी, कोई राउंड सी चीज होगी, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास किसी चीज की बाउंड्री होगी, ठीक है। तो आपके पास अगर हम बात करते हैं इस वर्ड का एक्चुअली जो मतलब होता है ना, वो भी आपके पास अगर हम वेंट को नहीं भी देखते हैं, तो हमारे पास इस वर्ड का एक्चुअल जो मतलब होता है वो भी यही होता है कि आपके पास मुहासरा करना, किसी को गोल दायरे के अंदर घेर लेना या फिर किसी का मुहासरा करना, ये आपके पास बेसिकली सरकमवेंट आ जाता है। ठीक है, तो एक्सीलेंट ट्राई। चलिए एक और ट्राई ले लेते हैं हम। अच्छा, बाय द वे आप लोगों के कल से टेस्ट स्टार्ट हैं, जो आप लोगों के पेंडिंग थे ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 डेज के अंदर आप लोगों के अब तक आगे टेस्ट होने हैं सारे। गुड मॉर्विस। जी जी बिल्कुल, आप लोगों ने मीनिंग बताने हैं ना इसका, मीनिंग नहीं बताना, ट्राई करनी है जस्ट आपको जो ठीक लग रहा है। गुड। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे वर्ड इंट्रा की, इंट्रा आपको कुछ वाइब्स दे रहा है, ठीक है, इंट्रा लाइक फॉर एग्जांपल इंट्रा आपको मिडल की कोई चीज होगी, ठीक है, बिटवीन की कोई चीज होगी, विद इन की कोई वाइब्स दे रहा है, इनसाइड की कोई वाइब्स दे रहा है, ठीक है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट, इंट्रा कॉलेज मैचेस, इंट्रा सिटी आपके पास मैचेस हो गए, ठीक है, इंट्रा इंट्रा सिटी आपके पास फेस्टिवल हो गए। तो डेट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ये, अगर हम पूरे वर्ड को गेस नहीं भी करते हैं ना, तो इंट्रा से ही हमें पता चल जाता है कि आपके पास इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू, आपके पास कोई इनसाइड या विद इन की किसी चीज की बात हो रही होगी। और अगर इसी तरह से अगर हम वीनस को लेके आते हैं, तो वीनस से भी हम ये चीज एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं कि इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू वीन्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास इंट्रा वीनस का अगर हम एक्चुअल वर्ड का मीनिंग के ऊपर जाते हैं ना, तो इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है आपके इनसाइड वीन्स, ठीक है, जो भी आपका फ्लूइड वीन्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है ना, ठीक है,
तो हम उसको इंट्रावीनियस कहते हैं। इनसाइड वीन्स बेसिकली आपके इस वर्ड का मतलब होता है। तो खैर, गुड ट्राई। नो, अब मैं आपको बेसिकली लेके चलता हूँ आपके कुछ एंटोनिम, सॉरी, कुछ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि आपके पास बेसिकली जो वर्ड होता है उसके अंदर आपका पहला जो पार्ट होता है वो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। लास्ट वाला पार्ट आपके पास सफिक्स कहलाता है। मेन बीच वाला पार्ट जो है वो आपके पास बेसिकली क्या कहलाता है, आपका मेन वर्ड कहलाता है या फिर रूट वर्ड कहलाता है। तो ये आपके पास कुछ आपके प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हैं, 2 पेजेस हैं सिर्फ। आपके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, जिनको नहीं मिले मैं दोबारा से प्रोवाइड कर देता हूँ। आपके ग्रुप के अंदर मौजूद है ये। अगर सो बेसिकली आपने करना ही है कि इन दोनों को आपने मेमोराइज कर लेना है, इनको आपने याद कर लेना है। तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस को भी एंड सफिक्सेस को भी टोटली। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो जिनको नहीं मिला मैं दोबारा भेज दूंगा। तो आपके पास टोटली आपका ये 15 से 20 मिनट का काम है, जिससे आपको तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस याद कर सकते हो। एंड लेटर ऑन आप इन प्रीफिक्सेस को वर्ड के साथ, मैंने भेजा हुआ है। कल कल मैंने भेजी थी चीजें, कल सुबह। मैं दोबारा भेज दूंगा। जी सर, क्लास में बाद में भेज दी थी, शाम में, हाँ। मैं भेज दी थी। चलो, जो लेट आपके ऐड हुए थे ना, तो मैं देखो तो सर, सो डेट्स इट। अभी जो है वो आप लोगों की जो क्लास है वो यहाँ पे एंड हो जाती है, आपकी एंटोनिम सिनोनिम की। ठीक है। आपने अब करना ये है कि आपने सेम लिंक से वापस रिज्वाइन कर लेना।